बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ वो नॉलेज गेन करी है हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर के, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ का प्रोडक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज किस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग होने वाली है। जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कि आज ट्रेनिंग किस सब्जेक्ट के ऊपर है। जल्दी से आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए, जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट है और मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। मैं आप लोगों के मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। एग्रो केयर, क्या बात है। तो सर, सबको मालूम है कि आज हमें अपनी खेती को सुधारने के लिए अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है, और जो कि देने आ रहे हैं हमारे सबसे बेहतरीन ट्रेनर, जो जिनके अंदर अपार भरपूर नॉलेज है। बेहतरीन तरीके से वो समझाते हैं, बहुत ही प्यार से वो समझाते हैं, और ऐसा मन करता है कि उनको भी अपनी डाउनलाइन बना लें, ताकि हमारे बिजनेस को हम और आगे एग्रीकल्चर में बढ़ा पाए। क्योंकि आज की तारीख पे एग्रीकल्चर जो है वो गवर्नमेंट भी बहुत फोकस करती है कि हाँ, जल्दी से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिक खेती को बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्रमोट करती है। और इसी मुहिम को हम भी आगे लेकर के जा रहे हैं। अपने भारत देश के भारत देशवासियों के साथ ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और लोगों की हेल्थ को सुधार रहे हैं। तो हेल्थ को सुधारने के लिए सिर्फ हेल्थ के प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, हमें अपने खान पीन यानी अपनी जमीन को भी सुधारना पड़ेगा। और वो कैसे सुधार सकते हैं, आज उसकी जानकारी हमारे ट्रेनर मिस्टर राजकुमार सर वो देने आ रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच में सर का स्वागत करते हैं। क्या बात है, मुझे कईयों की आवाज भी आ रही है, इसका मतलब कई लोग अनम्यूट हैं। मैं जल्दी से म्यूट कर देता हूँ, और राजकुमार सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। यस सर, थैंक यू सो मच। राजकुमार सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए, वेलकम थैंक यू। सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? एकदम झकास तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अच्छा। रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग पे गया था एग्रो केयर के फील्ड पे। जी। तो सर्दी वो एकदम बांग्लादेश के बॉर्डर था, 3 किलोमीटर के बॉर्डर बांग्लादेश आ जा रहा है। ओहो हो। उस जगह में गया था तो ओस और काफी ठंड था, और छोटा माय सा गॉड। एक बाइक एक्सीडेंट मुझसे हुआ है। तो ओहो हो। मेरा शरीर भी पूरा दर्द कर रहा है, कल भी नहीं कहा, मैं ऑफिस जा नहीं पाया, और थोड़ा ठंड लग गया, तो बीच बीच में मैं खांसूंगा, तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं सर, प्लीज, ऐसी हाँ कोई हाँ, बात नहीं है। बहुत हेक्टिक और जर्नी था। ये तकरीबन तीन ये तीन मीटिंग करके मैंने एक ही दिन में लिपटा के, फिर से ओवरनाइट को ही मैं से वापस बस में आ रहा था। तो बस का जर्नी भी बहुत ही खतरनाक बस जर्नी था एकदम। ये बहुत ही दुखद घटना है सर, आप जल्दी जी से सर। ठीक हो जाए, जी भगवान सर। से यही जी प्रार्थना करेंगे। जी सर। हमारे सर्वेशियन फैमिली में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन कि जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन फिर भी जी, भगवान से दुआ करेंगे कि हमारी फैमिली में किसी थैंक यू, को कुछ थैंक नहीं यू। होना चाहिए। और आप विदेश यात्रा करीब करीब करके आए हैं, 3 किलोमीटर दूर की विदेश यात्रा करके आए हैं, उसके जी लिए सर, आपको एकदम। बहुत बहुत बधाई सर। प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। कुछ भी चलिए, इश्यू होता है, हम लोग यहीं पर हैं, हम लोग बिल्कुल आपके सपोर्ट के साथ खड़े हैं। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सर। ये मैं बोल देता हूँ, हमारे प्यारे सर्विसेज जो भी आज जुड़े हुए हैं, मेरा तो बॉडी पूरा दर्द कर रहा है। मैंने टॉप टू बॉटम में सर पे गिरा था, तो सर तो एक तरफ, जिस तरफ गिरा था दूसरी तरफ मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन मैं कई डॉक्टर के पास में गया हूँ ना, कोई स्कैनिंग, क्योंकि सर्वसी के प्रोडक्ट इतने रामबाण जैसा काम करता है। और मैं एक ही चीज कर रहा हूँ, एडवांस करकुमिन को 2 गोली गर्म पानी में घोल के उसको पी रहा हूँ, चाय जैसा पी रहा हूँ। और दर्द में बोल रहा हूँ कि काफी कम हुआ है, जितना मुझे लगा है चोट इंटरनली, और जितना दर्द था मुझे कल सुबह से कल शाम तक, आज 50% तो कम ही हो गया है। सिर्फ और सिर्फ एडवांस करकुमिन 2 गोली गर्म पानी में मिला के मैंने पानी चाय जैसा पीते रहा, दिन में 3 बार।
कुछ खाना नहीं खाया हूँ सिर्फ और सिर्फ करकुमिन से, और इतना जबरदस्त काम करता है। तो दोस्तों विश्वास करिए सर्वसी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का। डॉक्टर के पास मत जाइएगा कभी, कृपया करके अपने राजकुमार में सर, विश्वास रखिएगा। जी सर। आपको टेस्टिमोनी ऑफ द वीक मिल जाएगा। और और सारे प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे इसी टेस्टिमोनी के साथ। भगवान करे नहीं आप सर, जल्दी से सच में जल्दी। बोलता हूँ, मैं हवा में बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ। यदि किसी को भी ऐसा दर्द है, जैसे अभी सर्दी का सीजन हो गया है, तो बहुत सारे लोग मुड़ के सोते हैं ठंड के कारण, तो इससे भी सुबह उठते समय बहुत सारे बॉडी पेन रहता है। तो यहाँ पे आपको ना कोई स्प्रे करना है, ना कुछ यूज करना है। करकुमिन के 2 गोलियां आप पानी में घोल के पी लीजिएगा। मैं बोलता हूँ आपके 1 दिन में आपका शरीर की दर्द कम हो जाएगी। आप लोग ट्राई करके बताइएगा, फीडबैक और टेस्टिमोनियल में आ जाइएगा। सर्वजीत सर हमारे साथ हर शुक्रवार रहेंगे और जरूर बताइएगा इस बात को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब और वरकम, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज एग्रो केयर तो है ही है, लेकिन सिंह साहब, आज सवाल जवाब का सेशन होगा। जी लोग ठीक है। पूछेंगे मुझे कि क्या क्या उनको चाहते हैं, और उसी के ऊपर मैं उनको जवाब देने की प्रयास करूंगा। लेकिन ठीक है सर। शुरुआत में दो हाँ। तीन चीजें हैं जो हमें से हमको लगातार सवाल आते हैं, तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ। एक है अपना पत्ते पीले हो जाना या पत्ते मुड़ जाना। ये सवाल हमको बहुत सारे मिलते हैं। हमको तकरीबन दिन में 3-4 ऐसे ही सवाल आते हैं कि पत्ते मुड़ जा रहे हैं या पत्ते पीले हो जा रहे हैं। दोस्तों इसका लिख लीजिएगा, इसका निवारण क्या है, इसका समाधान क्या है। आपको तो पहले देखना है कि पानी का सिंचाई सही तरह से हो रहा है कि नहीं। ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है, कम होने से भी प्रॉब्लम। तो आप उसका पहले देख लीजिए कि पानी का सिंचाई सही तरह से हो रहा है। यदि पहले पानी का सिंचाई सही तरह से हो रहा है, तो उसको बगल में रख दीजिएगा। दूसरा है, यदि आप नाइट्रोजन को सही तरह से दे रहे कि नहीं, क्योंकि जितने भी फसल होते हैं, शुरुआत के 1 से 2 महीना आपको नाइट्रोजन भरपूर देना पड़ेगा जमीन में। और जरा सा चैट बॉक्स में दीजिएगा, हमारे सर्वश्री में नाइट्रोजन युक्त कौन सा प्रोडक्ट है। जरा सा चैट बॉक्स में तुरंत हमको लिख के बताइएगा कि नाइट्रोजन युक्त प्रोडक्ट कौन सा है हमारे कंपनी में। 30 सेकंड देता हूं, ज्यादा समय नहीं है। नाइट्रोजन युक्त प्रोडक्ट कौन सा है सर्वश्री में, टाइप करके बताइएगा चैट बॉक्स में। नहीं आ रहा है भैया। हमारे सर्वा ह्यूमस ग्रैन्यूल्स, ह्यूमिक लिक्विड और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, ये सब में 30% नाइट्रोजन है। क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग, तो सब हवा में जब चले जा रहे हैं लगता है सब कुछ। कितने बार बोल चुके हैं, कितने बार बोल चुके हैं कि नाइट्रोजन हमारे ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और अपने सर्वा ह्यूमस में है भरपूर, 30% तक है। ग्रैन्यूल्स लिक्विड नहीं होता है, ग्रैन्यूल्स होता है और लिक्विड भी होता है, दोनों में होता है। 30% नाइट्रोजन होता है। तो आपको जितना देना है ये दोनों को शुरुआत में दे दीजिएगा, और साथ में यूरिया भी दीजिएगा 30% कम करके। ओके। तो ये नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पत्ते पीले हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के कारण भी ये मुड़ जाते हैं पत्ते। तो दोस्तों आपको पता चल रहा है कि हमारे फंगल फंजीसाइड 2 प्रोडक्ट है, एक है सुपर गोल्ड और एक है फंजी। दोनों में कॉपर सल्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में है।
और कॉपर सल्फेट बहुत ही जबरदस्त फंजीसाइड माना जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको 10 ml नीम, 10 ml नीम, 10 ml ग्रीन और 8 ग्राम फंजी, 10 ml नीम, 10 ml ग्रीन, सॉरी 10 ml ह्यूमिक लिक्विड, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 10 ml ह्यूमिक लिक्विड। दिमाग जरा सटिया गया है, क्या करेगा, दिमाग में गिरा है तो पता नहीं क्या हो गया है, पूरा सटिया गया है एकदम। कुछ कभी कभी जबान से फिसल जाता है, माफ करिएगा। तो 10 ml आपका ह्यूमिक लिक्विड, 10 ml ग्रीन और 8 ग्राम फंजी और 10 ml स्टिकर आपको 15 लीटर पानी में मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगातार स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा। इससे देखिएगा कि पत्ते मुड़ जाने वाला समस्या या पत्ते पीले हो जाने समस्या हल हो सकता है। जो थोड़ा थोड़ा हुआ है वही होगा, पूरा पीला वाला एकदम नहीं होगा, उसको आपको तोड़ के फेंक देना है। यदि शुरुआत में है पीले हो रहे हैं तो इमीडिएटली उन पत्तों को उखाड़ के फेंक दीजिएगा। इससे आपके दूसरे पत्ते या आपके पूरे फसल को बर्बाद न करे, ये कृपया करना ही है आपको। तो ये हो गया है मुड़ने का या पीला होने का एक चीज। अब देखिए हम लोग सन 2020 या 2021 में टिड्डी की समस्या बहुत सारे राज्य में हुआ था। टिड्डी का जो झुंड था उसने फसल को पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया था। कितने लोगों के राज्य में ये समस्या आई है मुझे बताइएगा। गुजरात में हुआ था, आपका राजस्थान में हुआ था, पंजाब हरियाणा में हुआ था और कुछ हद तक यूपी और मध्य प्रदेश में भी हुआ था। ये टिड्डी के झुंड मैं जरा सा आपको शेयर करता हूं उसके। अब यदि किसी को पता नहीं कि टिड्डी क्या होता है, देख लीजिएगा, यही है टिड्डी के झुंड। ये बहुत अभी समय है, अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, जितना तक सूखा मौसम चलेगा तभी ये अटैक करते हैं। और ये जब जब जमीन सूखा रहता है ना तभी इनके अंडे काफी अच्छी तरह से बनते हैं और ये फैलते हैं। इनका एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये चीज जो है आपको कैसा, इसके समाधान क्या है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। कितने लोग इंटरेस्टेड है इसके समाधान को सुनने के लिए, कृपया करके मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा समस्या से कितने लोग गुजरे हैं। यस ऐसा मैडम, थैंक यू। मान सिंह साहब, थैंक यू सो मच। यस शेख साहब, यस विकास जायसवाल साहब, फिराज साहब, थैंक यू जी। हाँ देवकी तो हमेशा एकदम हर एग्रो मीटिंग और हर हेल्थ मीटिंग में देखता हूँ, बहुत जोश से लोग बैठते हैं और सुनते हैं। भगवान इनको एकदम सही सलामत रखे और काफी उन्नति करे एसएचपीएल के बिजनेस के साथ। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, ये जो टिड्डी की समस्या है ना, ये क्या करना है आपको, ये ज्यादातर जब सूरज ढलने का समय अटैक करते हैं, 2-4 घंटे में पूरा फसल को बर्बाद करके रात में उड़ जाते हैं। तो ये तकरीबन 3-4-5 बजे तक, क्योंकि सर्दी का मौसम में तो जाड़े के मौसम में 4 बजे तक तो सूरज ढल ही जाता है, दिखता ही नहीं है।
वैसे कुछ कुछ दिनों में तो सारा दिन ही सूरज दिखता ही नहीं, कुआसा के कारण। तो ये आपको क्या करना है, कृपया करके सुन लीजिएगा। पहला चीज है अपना सरवा नीम। अब टिड्डियों को नीम का खुशबू पसंद ही नहीं है, एकदम पसंद नहीं है, बैठते ही नहीं है। इतना चिढ़ते हैं नीम के खुशबू से कि वो वहां पे आते ही नहीं है। तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड 25 से 30 ml 15 लीटर पानी में डालकर 10 ml स्टिकर मिला के स्प्रे कर दीजिए पेड़ों पे अच्छी तरह से। 25 से 30 ml 15 लीटर पानी में 10 ml स्टिकर के साथ मिला के स्प्रे कर दीजिएगा। यदि आप ये नहीं कर पाओगे तो आपको क्या करना है, कोई भी आटा ले लीजिएगा, मैदे के आटा या गेहूं के आटे, इसको पत्तों पे छिड़क दीजिएगा, पूरे पत्तों को कवर कर दीजिएगा। क्योंकि टिड्डी को कोई भी हरा चीज बहुत पसंद है, जो हरा दिखता है उसी पर अटैक करता है टिड्डियां। तो ये टिड्डियों के झुंड से की खतरनाक इन्वेजन से बचना है तो आप कोई भी आटे को लेके हाथ से अच्छी तरह छिड़क दीजिएगा ताकि पत्ते पूरे ढक जाए। इस ये शाम के वक्त करना है, तकरीबन 2-3 बजे को कर लीजिएगा आप, सुबह में नहीं करना है, 2-3 बजे को करिएगा तो आपको काफी अच्छा परिणाम मिलेगा इससे भी। और तीसरा चीज जो है आपको करना है, आपको लहसुन और मिर्ची का खुशबू भी एकदम पसंद नहीं है ये, लेकिन जिसके पास छोटे बगीचे होते हैं घर पे उनके लिए काम करेगा, ये फसल के लिए काम नहीं करेगा। जिनके पास अपना छोटे छोटे गार्डन्स हैं, बगीचे हैं, वहां पे उनको ये चीज कर सकते हैं। कोयले के राख से भी बनता है, यस, वेरी वेरी राइट मैडम। लेकिन कोयले के राख कहाँ मिलेगा आपको, बहुत कम जगह में कोयले का राख मिलता है। जहाँ कोयला मिलता है, जहाँ कहीं कोयला प्रयोग किया जाता है, वहां पे कोयला राख मिलेगा। दिल्ली में तो कोयला एकदम नहीं मिलेगा आपको, पंजाब हरियाणा में भी शायद कोयला नहीं मिलता है आपको, बिहार में, आपको छत्तीसगढ़ में, आपको वेस्ट बंगाल में कोयले का राख मिल जाता है। तो आपको तीसरा चीज जो करना है, यदि बगीचे में है, ये हरी मिर्च और आपका लहसुन, आपको क्या करना है, 5 से 6 लहसुन लीजिएगा और 4 से 5 हरी मिर्च लीजिएगा। इसको अच्छी तरह घोड़ के आप 15 लीटर पानी में मिला के इसको स्प्रे करिएगा। तो इससे भी टिड्डियां एकदम टिड्डियों से आप बच पाओगे, आपका फसल को भी बचा पाओगे। ये है अपने गार्डन के अंदर वाले के लिए है। फसल ज्यादा 1 एकड़ में तो कर नहीं पाएंगे, बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, लहसुन महंगा है, मिर्ची महंगा है, तो ये चीज आपको करना है। दूसरा चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा स्टिकर बहुत महंगा है। मैं आपको बताऊंगा एक चीज, हमको हमारा ही एक कस्टमर ने, मतलब हमारे ही आईबीओ ने भेजा था। आप देखिएगा, एक अन्य कंपनी का स्टिकर, एक अपना सर्वश्री का स्टिकर, पत्ता देखिएगा कितनी अच्छी तरह से फैला है और देखिएगा कि कितना अच्छा पकड़ के रखा है मेडिसिन को। जो डायना में देख रहे हैं वो है सर्वश्री का, और बाया में देख रहे हैं ये दूसरा एक कंपनी का एक स्टिकर इस्तेमाल किया है, जो सुनने को मिल रहा है कि अपने से भी सस्ता है। लेकिन जो सस्ता है वो बिकता है, वो गलत है। जो अच्छा है वही बिकेगा इन लॉन्ग टर्म। हम शॉर्ट टर्म काम नहीं करते हैं, हम लॉन्ग टर्म काम करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखिएगा सर्वश्री का ही खेल प्रोडक्ट्स आगे दौड़ेगा, आगे जाएगा। तो कृपया करके ये सस्ता वाले चीजों में मत जाइएगा,
ये काम यदि भी करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं करता है, शॉर्ट टर्म करता है। जैसा आप हेडफोन्स देखिएगा, 50-60 रुपए में भी आपको ईयरफोन मिलेगा, लेकिन उनका जो डेसिबल्स होता है वो देखेंगे तो काफी ज्यादा है और आपके कान को भी नुकसान पहुंचाता है। वही आपका बोट का यदि कान के ईयरफोन्स देखेंगे ना, तो उसमें फिल्टर्स लगा हुआ है। वो फिल्टर्स के कारण आपके कानों में किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाता है साउंड के द्वारा, और वो लॉन्ग लास्टिंग है। आप 50, 60, 70, 100 रुपया वाला जो ईयर करेंगे वो फिर आपको 6 महीने तक काम करेगा, उसके बाद खराब हो जाएंगे। तो यही चीज है सस्ता और महंगा के बारे में। तो आप अपना खुद इस्तेमाल करके देख लीजिएगा कि कौन सा अच्छा है। मैं यहाँ पे आपका एक फोटो भेज दिया हूँ और देखिएगा कि आपका सर्वश्री का स्टिकर कितना जबरदस्त काम करता है। तो आज मैं तो इतना ही आप लोगों के लिए बोल पाया हूँ। अभी आप मुझे सवाल करिएगा, कृपया करके अपना सवाल को रेडी रखिएगा। और सिंह साहब। जी जी, मैं रेडी हूँ। हाँ जी, इनके सवाल जरा सब पढ़ के हमको बताइएगा, और क्या सवाल है तो मैं इनका जवाब देने के लिए रेडी हूँ। कृपया करके अपने सवाल को चैट बॉक्स में टाइप करिएगा और पूछिएगा, तो मैं आपको उसके बारे में माजरे ना दासा की देबो। जय बेबा बंगला में बोल दिए। खरपतवार के नियंत्रण के लिए जी यशवंत जी, ये खरपतवार का नियंत्रण के लिए मैंने ऑलरेडी कहा था और अभी फिर मैं दोहरा देता हूं आपको। खरपतवार के लिए जमीन जब का धुलाई हो रहा है या हल हो रहा है उसी समय आपको करना है, और उसकी इस समाधान करने के 1 महीने बाद ही आपको बीज बोना है। उसका पहले नहीं करेंगे नहीं तो आपके बीज भी उगेगा नहीं। चाय पे ओके, 1 मिनट देखिएगा। तो कि ये जो चीजें हैं, आपको 1 एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ, समाधान दे रहा हूँ खरपतवार का। ये एक बार नहीं होगा, 2-3 बार आपका ये पूरा समाधान मिल जाएगा आपको खरपतवार का। क्या करना है, 1 एकड़ जमीन के लिए जब हल जोत रहे हैं उसी समय 500 ml सर्वा नीम और 100 ml का जो अपना स्टिकर का बॉटल आता है, दोनों को मिला के आप पूरे 1 एकड़ के जमीन में डाल दीजिएगा। डालने के बाद एक बार मिट्टी को अच्छी तरह मिला दीजिएगा हल जोतते करते करते, और छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको 1 महीने के बाद ही इसका सिंचाई करके आपको बुआई करनी है। उसके पहले कृपया करके मत करिएगा, आपके पेड़ में भी असर पड़ेगा उगने में। ओके, तो 500 ml नीम और 100 ml स्टिकर आपको मिला के डालना है। एस्पल्स, अरे यार एग्रो कह रहे हैं यार, सिंह साहब बताइए लोगों को। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स और उनके रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने सवाल एग्रीकल्चर को लेकर के ही पूछे। एस्पल्स के बारे में जानकारी आपको हेल्थ की ट्रेनिंग में मिल जाएगी। सर माजरा और दूसरा एक सवाल आया है। क्या है माजरा दोसा, मुझे तो बंगला समझ में नहीं आ रहा है सर जी। तो सेकंड सवाल पे मटर की फसल की ग्रोथ के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करें सर? वेरी गुड। ग्रोथ, जब ग्रोथ बोल रहा है तो हमारे पास एक ही बात आ रहा है, सर्वा मैक्स। ये ग्रोथ एक्टिवेटर एंड ग्रोथ स्टिमुलेटर बोलता है इसको, जो पेड़ को उत्तेजित कर देता है और आपका लंबाई में काम करता है, और अच्छा फसल, अच्छा उत्पाद देने में भी मैक्स का बहुत बड़ा हाथ है। अब जैसे कि मैं कहा था ह्यूमिक लिक्विड
आपका ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और सर्वा ह्यूमस में नाइट्रोजन 30% है, और जो शुरुआत में 1 से 2 महीना आपको देना पड़ता है, वैसे ही जब पेड़ बड़ा होके फूल आने लगता है, तो बाद बाकी दिन आपको मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। आपको यदि अच्छा फल देना है, ज्यादा फसल आना है, तो मैक्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि उस समय पौधों को फास्फोरस और पोटेशियम का बहुत ज्यादा दरकार पड़ता है, मैग्नीशियम का भी दरकार पड़ता है। जो ये तीनों चीज भरपूर मात्रा में आपके मैक्स में मिलता है। 50%, 50% आपको फास्फोरस और पोटेशियम आपको दिया गया है सर्वा मैक्स में। तो ये 500 ml आपका 1 एकड़ में डालना है, और इसको 45 माने बीज बोने के समय एक बार डाल के फिर से 45 दिन के बाद इसको रिपीट करना है। और ये रिपीट बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। मैं इसका भी मैंने उदाहरण दे चुका हूं। 1 साल का बच्चा जितना खाता है, उतना 20 साल का युवक शायद से ज्यादा ही खाता है। तो जब पेड़ जब छोटा रहता है तब तो आप डाल दिए हैं, लेकिन जब पेड़ पौधा बड़ा होता है, जब फल देने लायक होता है, तो उसको ज्यादा पौष्टिकता देना पड़ता है, तो ज्यादा आपको देना है, और रूट्स को भी मजबूत करके रख देना है। ओके, ओके। हाँ जी, बैगन नेक्स्ट। का पौधा जड़ से ही सूख जा रहा है, इसका क्या हल निकालें? बैगन का नहीं, बहुत सारे मिर्ची के पेड़ भी सूख जाते हैं, आम के पेड़ भी सूख जाते हैं, सब पेड़ तो सूखेंगे। सूखता क्यों सूखते हैं? 3 ही कारण है आपका। यदि आप बीज का सही तरह से निवारण, मैंने पहले ही कहा था, बैगन जैसा सब्जियां है, जो बीज आप बोते हो उसी में आपका कीड़े लग जाते हैं। तो ये कीड़े जब लग जाता है तो आपका पौधा उठते ही सूख जाता है, या बैगन में ही कीड़ा लग जाता है। तो आपको तो बीज का निवारण करना है, जिसका बारे में मैंने कह दिया है, फिर से रिपीट कर देता हूं। 1 केजी बीज में आपको 50 ml नीम, 25 ml ग्रीन, और 5 से 8 ग्राम फंजी, या 30 ग्राम सुपर गोल्ड फंजी दीजिएगा। फंजी अच्छा काम करता है। 5 से 8 ग्राम फंजी को 15 लीटर में मिला के 1 केजी बीज उसमें भिगो दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। निकाल के उनको अच्छी तरह बीज को पूरा सुखा दीजिए, ताकि कहीं कुछ भी नमी न रहे। उसके बाद बीज को बो दीजिएगा। तो बीज में तो कीड़ा का समाधान हो गया है। अब जमीन को तो आप पौष्टिकार करना ही है। यदि जमीन में अच्छी तरह से आपको पौष्टिकार नहीं मिलेगा, तो आपका ये समस्या और बढ़ते रहेगा। तो आपको देखना है प्रॉब्लम कहाँ पे है। यदि जमीन में कीड़े लग गए हैं, जैसे कि आपका दीमक जैसा कीड़ा लगता है, बहुत सारे खराब नेमाटोड्स रहते हैं, तो आपको डॉक्टर गोल्ड डालना है जमीन में। और डॉक्टर गोल्ड कितना डालना है? 150 ग्राम 150 लीटर पानी में मिला के आपको 1 एकड़ में छिड़क देना है। इससे आपके जमीन में जितने भी खराब कीड़े हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको निवारण करना है। कारण आपको पता लगाना है कि कारण क्या है, ये सूखने का कारण क्या है, तब मैं आपको हल दे दूंगा। क्योंकि कारण बहुत सारे हो सकते हैं पेड़ सूखने का। जी, नेक्स्ट सर जी। बंजर जमीन को उपजाऊ कैसे बनाएं? बंजर जमीन को उपजाऊ, ये तो किसान ही अच्छा बताएगा यार, हम साइंटिस्ट क्या बताएंगे। देखिए, बंजर जमीन को उपजाऊ करने का पहले तो आपको पता चलना है कि बंजर जमीन में हम क्या उगाव कर सकते हैं। बंजर जमीन में क्यों उगता नहीं है? क्योंकि उसमें पौष्टिकता नहीं रहता है, इसीलिए उसको बंजर बोला जाता है। क्योंकि वहां पे कोई कुछ उगता ही नहीं है, इसीलिए उसको बंजर। आप उसको हल जोतिएगा, बहुत सारे सिनेमा में देखिएगा कि पहाड़ में जो है पत्थर पत्थर है, उस जगह पे भी खोद खोद के वहां पे सोना उगाया गया है, हल किया गया है।
तो बहुत मेहनत वाला काम है कि बंजर जमीन को उगाने का बहुत मेहनत वाला काम है। जमीन को सही तरह पौष्टिकार करना है, उसके बाद आप जरूर जरूर उगा सकते हैं, यदि आपके पास पानी की कोई किल्लत न हो या पानी की समस्या न हो। जी सर, नेक्स्ट। थैंक यू सर। सर, धान पर सूख कर मर जा रहा है। वही चीज है, बस वही चीज। सूखना मतलब तो आप सही तरह से जमीन को एकदम सही तरह से आप सिंचाई नहीं किए हो, वही चीज है सब। वही सब सूख जा रहा है मतलब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उसका एक कारण नहीं है। वो जमीन में गेहूं हो या आपके धान हो ना, तो जमीन में कीड़े, बहुत सारे खराब कीड़े होते हैं। कृपया करके डॉक्टर गोल्ड को इस्तेमाल करिएगा, और डॉक्टर गोल्ड के साथ यदि ये समस्या बहुत ही ज्यादा है, सीवियर है, तो नीम, साथ में नीम डाल दीजिएगा। तो नीम और डॉक्टर गोल्ड को मिला के, जैसे 250 ml नीम और 150 ग्राम आपका डॉक्टर गोल्ड, आप 150 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ में डाल दीजिएगा। तब देखिएगा ये कीड़े का समस्या आपका हल हो जाएगा। पहला बाद में आपका पानी का सिंचाई सही है कि नहीं, आप रूट्स को बढ़ाते हैं कि नहीं, तो ये सब चीज देखना है। और पेड़ों के पौधों के ऊपर यदि फंगल इन्फेक्शन है, तो नीम और पंजी या नीम और सुपर गोल्ड को स्टिकर के साथ मिला के आपको स्प्रे करना है। ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूंगा, ये धान के क्षेत्र में आपको डीएपी, डाई एमोनियम फॉस्फेट, और आपका यूरिया बहुत ज्यादा लगता है। तो आप कृपया करके रासायनिक पदार्थ को इस्तेमाल करना छोड़ मत दीजिएगा। लेकिन मैं कहा था कि ये रासायनिक पदार्थों का जितना भी हानिकारक साइड इफेक्ट्स है, वो सबको रोकने के लिए आपको 4 ml नीम, 4 ml नीम 1 kg यूरिया या 1 kg डीएपी, डाई एमोनियम फॉस्फेट में मिला के आप यदि जमीन में डाल दोगे, तो रासायनिक पदार्थ का साइड इफेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके प्रयोग करिएगा, और कृपया करके अपने YouTube चैनल में भी जाइएगा, सर्वश्री हर्ब्स आपका YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा। तो जितने भी मीटिंग्स है, एग्रो, हेल्थ, आपकी मीटिंग्स, बिजनेस मीटिंग, ये सब आप देख सकते हैं। जरा सा लेस नहीं है, देश सही है, तो सिनेमा मत देखिएगा, पिक्चरें मत देखिएगा। कृपया करके सर्वश्री के बिजनेस में हो, पैसा कमाने का सब वक्त हो गया है, क्योंकि पर्व जितने हैं सब खत्म। सिंह जी का भी पर्व खत्म। अभी तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा दिन है और आपका न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, इसके लिए पैसा का बहुत ही जरूरत पड़ेगा आप सबको। तो कृपया करके ये 2 महीना आप पैसा कमाने में लगिएगा, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सुनिएगा। एक बार फिर से रिपीट करना है। तो रिपीट क्या करना है कि आपको ये जो सूखने वाले के कारण मैं बताया था कि जमीन में यदि खराब कीड़े हैं सॉरी, तो आपको 250 ml नीम और 150 ग्राम अपना डॉक्टर गोल्ड 150 लीटर पानी में मिला के जमीन में डाल दीजिए। ये 1 एकड़ की बात करिए, काफी अच्छा काम करेगा, आप देख लीजिएगा। और ऊपर में यदि कोई फंगल इन्फेक्शन है, तब तो आपको 25 ml नीम, 5 से 8 ग्राम पंजी, 10 ml स्टिकर, नहीं तो 15 ml नीम, 30 ग्राम सुपर गोल्ड और आपका 10 ml स्टिकर है। ये तीनों को मिला के आपको पेड़ों में ऐसा है कि मैं आप लोगों को जब ट्रेनिंग देता हूँ ना, तो मेरा बेटा जो यहाँ पे है बगल में बैठता है, वो सीख जाता है सब कुछ। अभी जब मैं जितना भी बोल रहा हूँ, वो खुद बोल दे रहा है कि ये मिला के दे देना है। देखिए, ये होता है ट्रेनिंग का असर, कि हर बृहस्पतिवार को, हर थर्सडे को मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ, यही चीज दोहराता हूँ बार बार, तो वो लड़का सीख ले रहता। हम आप और हम क्यों नहीं सीख पाएंगे? जरूर सीख पाएंगे।
सिंह साहब। अमृत अमृत में बेल के बारे में बताइए सर। कौन सा सर? अमृत अमृत बेल बेल जी। क्या होता है? अमृत बेल क्या होता है? अच्छा, बेल बेल का फल। हाँ, अमृत बेल के बारे में, जो किसी पौधे पर लग जाए तो उसे सुखा देती है, कैसे बचाएं पौधे को। देखिए, कोई भी एक्सटर्नल जो कोई भी कीड़ा आ जाता है, तो मैंने आपको, शायद आप थे उस दिन, 2 जबरदस्त मैंने नुस्खे बताए थे, टोटका बताया था। जो भी बाहर से कीड़ा आके पकड़ के खा लेता है, इसके लिए 2 समाधान मैंने दे चुका हूं ऑलरेडी। एक है तो आपको अपना नीम और सुपर गोल्ड को स्प्रे करिएगा। सुपर गोल्ड बहुत अच्छा काम करता है कीड़ों के लिए, चाहे जैसा भी कीड़ा हो, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, काला, पीला, लाल, जो भी होगा, सुपर गोल्ड बहुत अच्छा मार गिराता है नीम के साथ यदि कॉम्बिनेशन में। और यदि ऐसा नहीं है फसल बर्बाद को रोकने के लिए, देखिए सर्वश्री हमेशा प्रिवेंशन में काम करता है, ज्यादा अच्छा फसल देता है आपको। पैसा बचाने के लिए सर्वश्री हमेशा सोच लगाता है और प्रिवेंशन में काम अच्छा करता है। तो एक टोटका ने मैंने बताया था, शायद आप लोगों में किसी को जो जुड़े रहते हैं तो उनको शायद पता होगा। मैंने 1 एकड़ के लिए 5 लकड़ी या रॉड लेने को कहा था, 5 फीट का। याद है कि नहीं? बाहर से ट्रांस बाउंड्री इंसेक्ट बोलते हैं ताको। ट्रांस बाउंड्री इंसेक्ट माने बाहर से कोई भी कीड़ा आके फसल पे बैठ के खराब कर देता है। ये रामबाण जैसा टोटका है, कृपया करके इसको आजमाइएगा। ये बहुत सारे लोग करके वेस्ट बंगाल में काफी लाभ उठाए हैं इससे। बहुत सारे आपके जो जितने भी आपके खेत होते हैं ना, वो हाईवे के बगल में होते हैं, तो प्रदूषण से खराब हो जाता है और चूहों से तो बहुत सारे फसल बर्बाद हो जाता है। तो ये तीनों से आपको एक रामबाण जैसा टोटका, मैं बहुत सारे लोग जो पहले बार अटेंड कर रहे हैं जूम मीटिंग को, उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूं। मैं 1 एकड़ के जमीन के लिए बता देता हूं, चाहे वो चौकोन हो, त्रिकोण हो, गोल हो, जैसे भी हो। आपको 5 फीट के 4 बांस लीजिएगा, वो लकड़ी का हो, लोहे का हो, जो भी होगा, 5 फीट तो होना ही है मिनिमम। 1 फीट जमीन के अंदर गाड़ना है, 4 फीट जमीन के ऊपर दिखना है। 1 फीट जमीन के अंदर गाड़ दीजिएगा और 4 फीट जमीन के ऊपर दिखना ही है। ये मान के जाइएगा इस बात को, क्योंकि 4 फीट का एक साइंटिफिक रीजन होता है। ये आपको जमीन के चारों कोने को आप इसको गाड़ दीजिएगा और एक जमीन के बीचों बीच इसको गाड़ दीजिएगा। अब ये पॉलिथीन पैकेट जो बाजार के थैली में हम लोग सब्जी वब्जी जो मांस मछली लाते हैं, उस बैगी को कोई भी कलर हो, सादा हो, पीला हो, हरा हो, काला हो, कोई भी रंग का थैली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको एक एक थैली में 250 ग्राम करगोली नैप्थलीन बॉल्स को इस्तेमाल करना है। कितना लेना है? 250 ग्राम ईच पॉलिथीन पैकेट। ऐसे 5 पैकेट कर लीजिएगा। मतलब आपको कुल 1 केजी 250 ग्राम का करगोली आपको लेना है। बंगाल केमिकल का करगोली सबसे बेस्ट है। कृपया करके सस्ता वाला मत लीजिएगा, अच्छा क्वालिटी वाला लीजिएगा। 250 ग्राम आपको एक एक थैली में डाल के पॉलिथीन पैकेट को अच्छी तरह जीआई वायर से एक एक लकड़ी के बांस के पार टंगा अच्छी तरह बांध दीजिएगा टाइट से। ये वाला चीज आप बीज को बोने के समय ही कर दीजिएगा। 180 दिन तक तो चलेगा, एकदम कोई तकलीफ नहीं है ये वाला। ये इतना अच्छा काम करता है। और इसको बाद अच्छी तरह बांधने के बाद आप इसको
पैकेट के साइड में छोटे 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 छेद करके छोड़ दीजिएगा। मैं कहता हूं चूहे नहीं, चूहे का बाप भी नहीं आएगा आपके खेत में, और रहा आपके बाहर से कोई भी कीड़ा आएगा ही नहीं। इतना रामबाण जैसा टोटका है, और इसको बहुत सारे दिनों से अपनाया गया है, लेकिन रिसेंटली सब सिर्फ पिचकारी मारना ही जानते हैं और कुछ नहीं। पौधों पे पिचकारी, कुछ भी होगा पौधों पे पिचकारी, बस मेहनत करना नहीं चाहता है किसान को भी, क्योंकि कंपनियां भी ऐसा कर दिया है। हाँ, कपूर के जैसे ही सर जी करगोली होता है उसको, जो हम लोग गर्म कपड़े में या दामी कपड़ों के अंदर, कबर्ड के अंदर या सूटकेस के अंदर रखते हैं, देखिएगा वही खरगोली है, या नैप्थलिन बॉल, सादा सादा सा कपूर जैसा दिखता है, लेकिन कपूर नहीं है। कृपया करके भगवान को जो कपूर चढ़ाते हैं उसको मत दीजिएगा, उससे काम नहीं चलेगा। तो इसको आप कर लीजिएगा, मैं बोलता हूं जबरदस्त काम करेगा, जबरदस्त। पूरा किसान तो खुश हो जाएगा आपका, मैं बोलता हूं। और ऐसा आप उसका दीजिएगा, मैं क्यों बोलता हूँ ये सब करना है, आपको ये क्यों करना है, क्योंकि आप सोचोगे सर हम तो सर्वश्री का प्रोडक्ट को बेचना है कि ये सब नुस्खा करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल उठता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इस नुस्खे से जब किसान को फायदा होता है ना, तो उसका आप पे विश्वास इतना बढ़ जाता है कि आप जो बोलोगे वो करेगा। उसका फायदा होता है तो वो आपका बात सुनता ही है, क्योंकि आप पे उसको विश्वास हो जाता है। क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे सेल्समैन आते हैं, प्रोडक्ट बेच के चले जाते हैं, फिर से शक्ल दिखाते नहीं है। तो दोस्तों, आपको बहुत अलग होना चाहिए दूसरों से। आपको प्यार देना है, उनके कंधों पे हाथ डाल के उनकी भाषा में ही उनको समझाना है। और मैं बोलूंगा, उनके मुंह में जब एक छोटा सा हंसी आएगा और बोलेगा जी हाँ आप सही बोल रहे हैं, तो देखिए कितना खुश हो जाएंगे आप। क्योंकि एक व्यक्ति को समझाना आजकल बहुत मुश्किल है कि नहीं? एक आदमी को अपना बात उस पर जाना बहुत ही मुश्किल है, कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल लोग सब तो आइंस्टाइन हो गया है। सबका सोच इतना इतना बड़ा है कि सब अपने आप को आइंस्टाइन सोचते हैं। तो यदि हम एक व्यक्ति को समझाने में सफल हो गए ना, तो आप तो 99% आपका काम बन गया है, 1% सिर्फ उनको प्रोडक्ट सौंपना है। तो दोस्तों, कृपया करके ये कन्विंसिंग पावर को रखिएगा, प्यार दीजिएगा, प्रोडक्ट के बारे में कम बोलिएगा, उनका समस्या को देखिएगा। यदि वो आदमी का अपना जमीन नहीं होगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो लेवरेज में जब फसल करता है, जमीन अपना खुद नहीं होगा ना, तो वो ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स वो सब नहीं देखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ पौधों पे स्प्रे करने के लिए ही सोचेगा। वो आप जितना भी बोलोगे ह्यूमिक ग्रैन्यूल डालो, ये डालो, वो नहीं डालेगा, क्योंकि जमीन उसका नहीं है, तो क्यों उतना खर्च करेगा उस पे। वो सिर्फ कीड़ा के लिए इंतजार करेगा, उसके बाद आपको बताएगा कि ये कीड़ा लग गया, ये हो गया, वो हो गया, इसका क्या स्प्रे है। तो ऐसे लोगों में समय आपको बर्बाद नहीं करना है। तो कृपया करके देखिए कि वो आदमी क्या चाहता है। सब किसान एक समान नहीं होता है, सब किसानों के पास एक जैसा बात मत करिएगा। पहले उनका बैकग्राउंड को पहचानिएगा कि कैसे बैकग्राउंड वाले हैं। खुद का जमीन है तो ठोस के बताइएगा कि ये आपका निवेश है, जमीन पे निवेश है, ये प्रोडक्ट जमीन पे निवेश है, खर्च नहीं है। और यदि आप 3 फसल तक हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो चौथा फसल से आपका सोना ही सोना उगेगा। ये आश्वासन यदि आप किसान को दे देंगे ना प्यार से, तो मैं कहता हूं आपको तो कोई रोकने वाला होगा ही नहीं। तो जी सर, राइट सर, राइट, बहुत अच्छी बात बोली आपने। अगला सर। सवाल है, मैंने पोटैटो में मिट्टी में ग्रेनुअल डाला था, पौधा बड़ा हो चुका है, कौन सा प्रोडक्ट डालें प्लीज सर? जी, बहुत अच्छी बात कही है। अभी आलू का सीजन है
और सुनने को मिला है कि 11 तारीख मतलब कल से नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में काफी ठंड पड़ने वाला है। और इस ठंड के कारण जब कुआसा बढ़ जाता है तो फसल बर्बाद हो जाता है। तो आपको मल्चिंग करना या पलवार करना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। पलवार क्या होता है? सूखी घास, हरी पत्तियां, ये सबको उस पौधों के जड़ के पास ऐसे लाइन करके बिछा दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप जितना भी अपना प्रोडक्ट करेंगे ना, वो कुआसा ओस के कारण नमी पैदा होगा कि आलू हरा हरा हो जाएगा। जमीन के अंदर से आलू हरे होंगे, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपको अभी तो ज्यादा पानी नहीं देना है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना मैक्स को दीजिएगा और अपना रूट्स को, पंजी को दीजिएगा बस, और कुछ मत दीजिएगा। और हो सके तो हाँ, जैकपॉट को भी दीजिएगा। जैकपॉट, जैसे कि मैं हमेशा कहा है, जैकपॉट एक हार्मोन है जहाँ पे आलू या कोई भी फल बड़े बड़े हाइब्रिड वैरायटी में लाने के लिए सहायता करता है। तो मैक्स डालिएगा, आप जैकपॉट डालिएगा और ब्लैक मैजिक जमीन में डाल के आप पलवार कर लीजिएगा। कृपया करके, पलवार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पलवार करने से आपका समस्या तो 90% आपका समस्या हल हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी जमीन में देते हैं एकदम सही तरह से उपजाऊ होगा। जी सर। राइट सर, थैंक यू। गेहूं के फसलों के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? गेहूं के फसलों के लिए जो मैंने दिया था पिछले बार, मैं चाहिए तो आपको भेज दूंगा। धान दे, धान जैसे ही तो गेहूं का भी फसल होता है, तो आपको वही चीज, आपको यूमिक ग्रैन्यूल, सर्वायूमस, आपका यूमिक लिक्विड दीजिएगा। उसके बाद आपको जब आप बोते हो तो ग्रीन मैक्स, नीम और ब्लैक मैजिक डालिएगा। यही चीज, सेम चीजें है। आपको मैं दोहराता जा रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे गेहूं के लिए, धान के लिए, मकाई के लिए अलग अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं है सर। आपको क्रॉप का सिंचाई, क्रॉप का चाष कैसा करना है, एग्रीकल्चर कैसा करना है, वो आपको समझना है। जमीन को सही करिएगा, उसके ऊपर आप जो भी बोएंगे आपका उपजाऊ बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सब बायो स्टिमुलेंट है। प्लीज मैं फिर से बोलता हूं, आप अपना G2 सर्टिफिकेट पे ध्यान दीजिएगा, जो शायद आप सबको मिल गया होगा अब तक। वो G2 सर्टिफिकेट जो भी, जितने भी एग्रीकल्चर के काम कर रहे हैं, वो सबके पास होना चाहिए। कृपया करके लीडर्स ये ध्यान दीजिएगा कि वो G2 सर्टिफिकेट आपको जेरॉक्स कॉपी करके, जितने लोग बाजार में जा रहे हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो सबको G2 सर्टिफिकेट सौंपिएगा, एक एक जेरॉक्स कॉपी। वो G2 सर्टिफिकेट में है कि हमारे प्रोडक्ट्स जैविक है। ये एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट बंगाल से दिया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। और वो सर्टिफिकेट यदि आप देख लोगे ना, तो वहां पे देखेंगे कि सबको बायो स्टिमुलेंट बोला गया है। ये बायो स्टिमुलेंट मतलब उत्तेजित करना, बायो मतलब प्लांट बेस्ड। तो बायो माने आपके पेड़ों को उत्तेजित करवाता है, ग्रोथ स्टिमुलेटर करता है। तो इसको देना तो अनिवार्य है, लेकिन साथ में आप रासायनिक पदार्थ भी दे सकते हैं, लेकिन कम कम करके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग यूरिया, DAP, NPK देना छोड़ ही देते हैं और सिर्फ अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को देते हैं। तो ये आपको, ये जो है, आपको ऐसा बंद नहीं करना है। 30% कम इस्तेमाल करिएगा, दूसरी बार इस्तेमाल करेगा फिर से 30%, तीसरी बार इस्तेमाल करेगा फिर से 30%, ऐसे चौथी बार में देखिएगा आपको ना रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करना है। आपका जमीन एकदम पौष्टिकार हो गया है और रेडी फॉर किसी तरह का जैविक फसल के लिए।
देखिए आज मैं सुनने को मिला है कि टमाटर आधे रुपये में बेच रहा है, 50 पैसा, आधे रुपये में किलो बिक रहा है टमाटर किसान से। और जब हम खरीदते हैं तो 30 रुपया 40 रुपया बिकता है, वो भी लोकल टमाटर। और यदि ऑर्गेनिक टमाटर है तो 74 रुपया मैं खरीदा हूं, ऑर्गेनिक टमाटर 74 रुपया देके। तो दोस्तों किसान को मदद करिएगा, कृपया करके उनको मदद करिएगा, उनको प्यार दीजिएगा, सर्वश्री के प्रोडक्ट के बारे में बड़ा प्यार से समझाइएगा, क्योंकि उन लोगों को आप लोगों का जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत जरूरत है। क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम समाधान बेचते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, और उस सॉल्यूशंस को बताने का हक आप लोगों को है। और वो भी यदि आप एकदम प्यार से समझाएंगे तो मैं कहता हूं कोई भी किसान आपको ना नहीं बोलेगा, ये मेरा गारंटीड है। सर सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब है क्या? हेलो, जी नेटवर्क सर। डाउन हो गया था, नेटवर्क डाउन हो गया था, इस कारण से मैं अच्छा अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था, जी सर। तो वापस आ गया हूँ। राइट, तो सर आपने बहुत सही बोला। और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जी सर। जी आम सर। के पौधे पे क्या इस्तेमाल करें उसकी ग्रोथ के लिए? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन है। आम के पौधों के लिए आपको पहले जड़ के पास अपना यूमिक ग्रैन्यूल्स या यूमिक लिक्विड डालिएगा। साथ में आपको अपना ब्लैक मैजिक और अपना मैक्स डालिएगा। ग्रीन तो अभी डाल के होगा नहीं क्योंकि पेड़ तो बड़ा हो गया है। तो ब्लैक मैजिक आप एक एक पेड़ के नीचे आपको 10 ग्राम डालना है। आम के पेड़ के 10 ग्राम ब्लैक मैजिक, 150 ग्राम ग्रेन्यूल्स, और आपको मैक्स डालना है एक 100 ml। ये तीनों को मिला के आपको जड़ के पास थोड़ा गुदाई करके छोटा सा उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद पानी से सिंचाई करके ऊपर में पलवार कर दीजिएगा। पलवार किस चीज से करना है? हरी पत्तियों के साथ। मैं पिछले बार भी कहा था आपको, हरी पत्तियों में बहुत सारे नाइट्रोजन होता है, और आपके इस बार को नाइट्रोजन बहुत ही दरकार पड़ता है ग्रोथ के कारण, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये आपको हर महीना करना है ये चीज। तो मैं रिपीट कर देता हूं, आपका 250 ग्राम या 150 ग्राम आपका ग्रैन्यूल डाल दीजिएगा, 100 ml आपका मैक्स डाल दीजिएगा, और 10 ml ब्लैक मैजिक एक एक पेड़ पौधे में डालना पड़ेगा। अभी भी आप लोगों का सवाल खराब है कि ऊपर में क्या स्प्रे करना है। ये सवाल गलत है आपका। बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा जब बच्चा ही होता है, उनका रोग प्रतिरोध शक्ति सही नहीं होगा, तो उनको हर हफ्ता, हर 15 दिन में उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सर्दी, जुकाम, फीवर, बुखार बहुत सारे होते हैं। तो इसको तो आपको दवाई देके ही ठीक करेंगे कि आप उनका रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाएंगे? कृपया करके मुझे जवाब दीजिएगा कि कौन सा सही है। आप गोली देके उस बच्चे को सही रखोगे या उनका रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ा के छोड़ दोगे? तो वैसे ही पौधों में भी प्राण है। जमीन ही उनका माँ है, जमीन ही उनका स्तन का दूध देता है।
तो जमीन को पौष्टिकार बनाइए। मैं कहता हूं जड़ का बाप को भी कोई हिला नहीं पाएगा। पेड़ को कोई सांस नहीं करे, कोई कीड़े के अटैक हो। पैदाइशी यदि मजबूत हरा भरा खिलता उगेगा तो कैसा उनको किसी तरह का बीमारी से आप खराब होगा। तो ये छोटे चीज आपको समझना है दोस्तों, प्लीज। तो जड़ को मजबूत करिएगा, जड़ को एकदम अच्छी तरह से पेड़ को उगाव करिएगा, जमीन को पौष्टिकार करिएगा, तो ऊपर वाला चीज तो आपको कम से कम इस्तेमाल करना लगेगा इमरजेंसी में। जी सर। राइट सर। तो टाइम तो काफी हो चला है जी सर। और अभी सवाल भी है, तो मैं चाहूंगा आप जल्दी जल्दी से इनका जवाब दे दें सर। 9 बज गए सर। फल को बड़ा करने के लिए ह्यूमिक लिक्विड जैकपॉट प्लस मैक्स को पौधे में स्प्रे कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। यूमिक दरकार नहीं है, मैक्स और जैकपॉट और स्टिकर्स को मिला के आप स्प्रे कर दीजिएगा हफ्ते में 2 बार। उसके बाद मैक्स जैकपॉट और हाँ, स्टिकर मैक्स को हफ्ते में 2 जैकपॉट बार। हफ्ते में 2 बार और हर 2 हफ्ते में और 1 बार कर दीजिएगा। राइट। तिल की खेती के लिए कौन सा वो प्रोडक्ट एक यूज ही है, करें सर? एक जल्दी ही है। से तिल बता की दें। खेती के लिए एक ही है। मैं अभी भी कहा था कि कोई खेत के लिए अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ उनको उपजाऊ का कुछ चीजें अलग अलग हो सकता है। जोतने का, बीज बोने का अलग होगा, लेकिन हमारा प्रोडक्ट देने का सब एक ही चीज होता है, क्योंकि हम जब जमीन को ही पोषण करते हैं तो वही चीज आपको करना है। राइट सर। थैंक यू राजकुमार सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. इतनी प्रॉब्लम में चैलेंज के साथ आपके एक्सीडेंट भी हो गया और तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बाद भी आपने इतने बेहतर तरीके से सभी सवालों का जवाब आपने दिया है, उसके लिए ये काबिले तारीफ है सर। कि ये हौसला, ये ताकत, ये जज्बा सर्वेशन में ही हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। तो इसके लिए सलाम है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आप आज आए और आपने इतना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर का सेशन एग्रीकल्चर के बारे में हमें बताया। बिल्कुल, जैसे सर ने भी बोला कि हम समाधान बताते हैं, तो हम बिल्कुल हर एक का समाधान बताएंगे। साथ साथ में अगर बेस मजबूत होगा तो हर चीज मजबूत होगी। तो मैं चाहूंगा हमें भी अपना बेस अपनी नॉलेज से मजबूत करना है। जितनी नॉलेज, जितना ज्ञान हम ले सकते हैं हम लेते रहेंगे। हर रोज 8 बजे सुबह आपको ट्रेनिंग मिलती है और उसमें आपको सिर्फ ज्ञान मिलता है, और ज्ञान बटोरने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी को बहुत बेहतर लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन हम लाते रहेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए, और राजकुमार सर का स्पेशल धन्यवाद आज इतना बेहतरीन सेशन लेने के लिए। सिंह साहब, थैंक यू। और एक आप छोटा सा चीज, सिंह साहब और जी छोटा सा चीज जी मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगले 15 तारीख को तकरीबन 150 सर्वेशियंस 5 दिन का एक जबरदस्त थाईलैंड टूर जाने वाले हैं। उसमें हमारे प्यारे सिंह साहब भी हैं, तो आपको भी कांग्रेचुलेशन सर पहले से ही। और आप थैंक सबको यू। बॉन वॉयज। और ये 150 है, ये शायद अगले बार 300-400 हो जाएंगे। और जरूर आशा करता हूं कि ये पहला जो ट्रिप है सर्वश्री का, ये जब दमदार होने वाला है जरूर, क्योंकि जगह ही वैसा है, बैंकॉक और थाईलैंड। और आशा करता हूं कि आपका सफर एकदम सुहाना हो और आप सब स्वस्थ मजे में फिर से वापस भारत लौटे, यही मेरी आशा है 150 सर्वश्री की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और सभी का दिन शुभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज कनेक्ट होने के लिए। फिर कल मुलाकात करेंगे सुबह 8 बजे। आप सभी का दोस्त, आपका होस्ट सरबजीत आज विदा लेता है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर एवरीवन। थैंक्स टू सर्विसेज।